जिम्बा एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में एक बच्चा भाग रहा होता है, उसके पीछे एक मॉन्स्टर होता है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ में खड़ा हुआ होता है। वो कहता है क्या तुम्हें यकीन है ये वही है। उसके बाद एक दूसरा लड़का कहता है लगता तो है ये वही है, पर कुछ समझ नहीं आया यूरेनस, ये तो एक मामूली टीनेजर लगता है। उसके बाद यूरेनस कहता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, पर हमें उसी को हेडक्वार्टर ले जाने का आदेश मिला है। उसके बाद कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद वही बर्ड कहता है बताइए क्या हुक्म है मेरे मालिक। उसके बाद वही लड़का कहता है ठीक है विंडी, उस लड़के को पकड़ो। उसके बाद वो बर्ड उड़ के चला जाता है। उसके बाद यूरेनस कहता है तुम भी जाओ एल्मा। उसके बाद एल्मा कहता है जी मेरे मालिक। अभी भी वो लड़का मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। फिर वो लड़का भागते भागते एक पेड़ में चढ़ जाता है। उसके बाद वो कहता है यहाँ पर तो और एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं विंडी अचानक छोटे से बड़ा हो जाता है। फिर विंडी उस लड़के को पैरों में जकड़ कर कहीं पर ले जा रहा होता है। वो लड़का कह रहा होता है मुझे छोड़ दो गंदे मॉन्स्टर, और विंडी उसे हवा में ही छोड़ देता है। फिर वो लड़का सीढ़ी से नीचे गिर रहा होता है। फिर वो देखता है वो एक बहुत ही आलीशान महल में है। उसके ऊपर फिर वही लड़का आ जाता है। फिर वो बच्चा कहता है एक इंसान, तुम तो एक इंसान हो। फिर वो आदमी कहता है इंसान या फिर और एक मॉन्स्टर। फिर वो बच्चा कहता है मुझे पता भी नहीं है मैं यहाँ पर कैसे आया, कुछ देर पहले मेरे पीछे मॉन्स्टर पड़े हुए थे। फिर वो लड़का विंडी को देखता है और डर जाता है। फिर वो आदमी कहता है डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। फिर विंडी उस बच्चे के पास आता है। वो बच्चा विंडी को छूने की कोशिश करता है लेकिन विंडी उसे काट लेता है। फिर वही बच्चा कहता है कोई मुझे बताएगा मैं यहाँ पर क्यों हूँ। कुछ देर पहले मैं स्कूल में था। फिर हमें इसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें ये अपने दोस्त को हाय कहता है। फिर इसका दोस्त कहता है हाय कैन, तुम फिर से लेट हो गए, जल्दी आओ। फिर कैन कहता है हाँ अभी आया। फिर मुझे सफेद रोशनी ने घेर लिया और मैं यहाँ पर आ गया। कुछ मिनट पहले मैं स्कूल में था। फिर मुझे एक सफेद रोशनी ने घेर लिया, मुझे लगा कोई सपना है। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक वीरान जंगल में था और एक मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। कोई मुझे बताएगा या क्या हो रहा है प्लीज। फिर वहाँ पर एक प्रिंसेस आ जाती है। फिर एक लड़का कहता है क्या ये वही है शिबुकी। फिर शिबुकी कहता है हाँ। फिर कैन उन्हें हाय बोलता है। फिर प्रिंसेस कहती है तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद कैन मन में बोलता है वाह ये कितना सुंदर है, हेलो जी मेरा नाम है कैन। फिर एक आदमी कहता है रानी साहिबा हमें इसके नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद वही आदमी कैन को उठा लेता है और उसे देखकर नीचे छोड़ देता है। उसके बाद वही सैनिक कहता है हम कैसे मान ले ये टोरिया का रक्षक है, क्या ये सच में वो नया लिंकर है, मुझे तो ये सिर्फ एक नासमझ बच्चा लगता है। उसके बाद कैन हैरानी से कहता है मैं एक रक्षक हूँ, मैं एक लिंकर हूँ। फिर प्रिंसेस कहती है पी मेयर पर। फिर एक लड़की अफसोस करते हुए कहती है क्या ये मेरी गलती है, क्या मैंने फर्स्ट टर्न का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया, अब इसने भला इतना मासूम साथी क्यों चुना। फिर कैन उस लड़की के सामने आकर कहता है एक्सक्यूज मी क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। उसके बाद एक दूसरी लड़की कहती है अरे बाप रे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे तो एक शानदार लिंकर की उम्मीद थी, वो तो एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान होना चाहिए था। उसके बाद प्रीमियर पोर कहता है हमें तो किसी और की उम्मीद थी, अगर मुझसे पूछो तो मुझे तुम एक लूजर लगते हो। उसके बाद प्रिंसेस कहती है प्रीमियर पोर हमें इतनी जल्दी फैसला करना नहीं चाहिए, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। उसके बाद प्रीमियर पोर कहता है रानी साहिबा मुझे देखते ही पता चल जाता है कौन कैसा है, मैं अभी ये कह सकता हूँ ये लड़का एक लूजर है। उसके बाद कैन कहता है अंकल जी आपको मेरा इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसके बाद प्रीमियर पोर कहता है तुम तो चुप ही रहे हो, तुम एक लूजर हो। उसके बाद कैन कहता है मैं चुप नहीं रहूंगा। उसके बाद प्रीमियर पोर कहता है अभी दिखाता हूँ, फिर तलवार लेकर उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद प्रिंसेस कहती है आप आगे डॉक्टर जिवरेस। उसके बाद डॉक्टर जिवरेस कहता है जी रानी साहिबा। प्रिंसेस कहती है क्या फोर्स स्टोन को दोबारा इस्तेमाल करना सही रहेगा। फिर डॉक्टर जिवरेस कहता है एलिस तुम एक बार कोशिश करके देख लो। उसके बाद फर्स्ट स्टोन को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कैन छींकता है और कॉन्सेंट्रेट टूटने की वजह से फर्स्ट स्टोन टूट जाता है। फर्स्ट स्टोन टूटने की वजह से एलिस अफसोस करते हुए कहती है फर्स्ट स्टोन टूट गया, ये मेरी गलती है। उसके बाद प्रीमियर पोर कहता है तुम्हें एलिस खुद को दोष देने का कोई फायदा नहीं, हमें इस गलती को सुधारना पड़ेगा। और अब तो सब मानेंगे ये जो लूजर लड़का है इसको कैद करने के अलावा कोई चारा नहीं। उसके बाद कैन घबराते हुए कहता है आपका क्या मतलब है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते। फिर कैन भागने लग जाता है। तभी एक गार्ड आ जाता है, उससे टक्कर लगने की वजह से कैन नीचे गिर जाता है। वो गार्ड कहता है रानी साहिबा एक बहुत ही खास खबर है। उसके बाद रानी साहिबा कहता है क्या खबर है जल्दी बताओ। वो गार्ड कहता है यूसी गांव वाले फोर्स्टोन टीम पर जंगली जिम्बाओ ने हमला कर दिया है, उन्होंने मदद के लिए सिग्नल भेजा है। उसके बाद प्रीमियर पोर कहता है हिगर। उसके बाद हिगर कहता है जी सर मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद रानी साहिबा कहता है कैप्टन देखना किसी को कुछ ना हो। रानी साहिबा मैं गाँव के किसी भी आदमी को कुछ नहीं होने दूंगा, चलो चले।
फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानी साहिबा और प्रीमियर पॉर बात करने लगते हैं। उसके बाद कैन सोचता है मुझ पर किसी की नजर नहीं है, इसे वक्त है निकलने का। प्रीमियर पॉर कहता है रानी साहिबा नया फोस्टोन ढूंढना भी मुश्किल होता जा रहा है और हमारा जो नया लिंकर है वो एक लूजर है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है उसे ट्रेन करने का। जहाँ पर कैन बैठा हुआ था वहाँ पर प्रीमियर पॉर की नजर पड़ती है और वो कहता है यहाँ पर तो कैन नहीं है, ढूंढो उसे। उसके बाद हम कैन को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है। फिर वो एक दरवाजे को देखता है। वो सोचता है कि इस दरवाजे के बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन वो दरवाजे के खोल कर देखता है वहाँ पर कुछ नहीं है। बाल वो नीचे जाने से बच जाता है। वो सोचता है नीचे जाने का कोई तो रास्ता होगा, लेकिन तभी वो कुछ सीढ़ियाँ देखता है और सोचता है क्या ये सीढ़ियाँ सेफ होंगे। तभी आवाज आता है वो डोर क्यों खुला हुआ है, मेरे ख्याल से वो लड़का उस तरफ होगा। उसके बाद कैन सोचता है वो लोग आ रहे हैं, मुझे जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। उसके बाद कैन डरता हुआ नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी सीढ़ी टूट जाता है और कैन नीचे गिरने लगता है और वो उसी गाड़ी में गिरता है जिसमें वो लोग अपने मिशन पर जा रहा होता है। फिर वो लोग फाइनली अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कैप्टन कहता है अटेंशन, हमारा आज का मिशन है जंगली जिम्बा के हमले में फंसे इंजीनियर को बचाना। मेल और सैम तुम दोनों मेरे साथ कोरी चलोगे वहाँ पर हुए नुकसान की तहकीकात करनी। शिबुकी यूरेनस तुम दोनों जाकर इंजीनियरों को बचाओ और याद रहिए हम सभी जंगली जिम्बाओं के बीच है तो संभल कर रहना। शिबुकी कहता है यूरेनस मेरे ख्याल से हमें घाटी से शुरू करना चाहिए। फिर वो दोनों जाने लगता है और कैन कहता है इस बार मैं तुम लोगों के हाथ नहीं आने वाला हूँ। फिर कैन गाड़ी से नीचे उतरने लगता है। उसके बाद विंडी शिबुकी के पास आता है और कहता है मास्टर शिबुकी दो जंगली जिम्बा हमारे तरफ आ रही है। दो जंगली जिम्बा उनके पास आ जाता है। तभी शिबुकी कहता है अरे ये तो काफी जल्दी आ गई। फिर हमें उन दोनों जंगली जिम्बाओं को दिखाया जाता है। शिबुकी कहता है अरे ये फिर से आ गई, मैं तो इनसे तंग हो गया हूँ। यूरेनस कहता है शिबुकी चलो शुरू करे। शिबुकी एक ब्लू कलर के स्टोन को निकालता और कहता है आ जाओ जिम्बा विंडी। यूरेनस भी ऐसा एक पत्थर निकालता और कहता है आ जाओ जिम्बा एल्मा। उस स्टोन की ताकत की वजह से विंडी भी बड़ा हो जाता है और एल्मा भी बड़ा हो जाता है। वो दोनों मिलकर आसानी से उन दोनों जंगली जिम्बाओं को हरा देता है। कैन कहता है यहाँ उन दोनों मॉन्स्टरों ने कमाल ही कर दिया, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर कैन वहाँ से जाने लगता है और एक लकड़ी पर हाथ लगने की वजह से वो लकड़ी टूट जाता है और आवाज होने की वजह से जब वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कैन होता है। फिर कैन वहाँ से घबराते हुए बहुत ही तेजी से भाग जाता है। उसके बाद शिबुकी अपने ब्लूटूथ में कहता है कैप्टन एगर वो नासमझ लड़का हमारे साथ यहाँ पर आ गया है। कैप्टन कहता है क्या उसे कहीं पर जाने मत देना। उसके बाद शिबुकी कहता है लगता है वो लड़का अपने आप में ही एक मुसीबत है। कैन चलते हुए सोच रहा होता है एक ऐसी जगह है मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी कुछ लोगों की आवाज आती है चलो उस तरफ चलते हैं। ये सुनकर कैन घबरा जाता है और डर के मारे वो एक झाड़ियों में छुप जाता है। वहाँ से बहुत सारे लोग भाग कर जा रहे थे। उनमें से एक बंदे की बैग से एक स्टोन निकल कर नीचे गिर जाता है। कैन कहता है ना जाने वो सब भाग क्यों रहे थे। तभी वो नीचे गिरा हुआ स्टोन देखता है। कैन उस स्टोन के पास जाकर उसे अपने हाथ में लेता है और तभी वहाँ पर एक डेमन आ जाता है और कहता है क्या फिर से ये मुसीबत क्या कभी खत्म नहीं होगी। कैन उस स्टोन को अपने पॉकेट में भर के भागने लग जाता है। कैन उन मॉन्स्टरों से बचकर भागते भागते पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ पे जाकर वो रुक जाता है और कहता है अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो दोनों जंगली जिम्बा कैन के पास आ जाता है। जैसे ही वो दोनों जंगली जिम्बा कैन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी पत्थर घिसकने की वजह से कैन नीचे चला जाता है। कैन बचाओ कोई बचाओ कह के नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसके पॉकेट में जो पत्थर था वो नीचे गिर जाता है और वो चमकने लगता है। कैन नीचे गिरने के बाद कहता है क्या मैं बच गया, यहाँ पर कोई है मेरी मदद करो। वो स्टोन कुछ ज्यादा ही ग्लो करने लगता है। उसके बाद हमें एक शेर का आकृति दिखाया जाता है। उस खाई से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। उस रोशनी को शिबुकी और यूरेनस भी देख पाता है। शिबुकी कहता है वहाँ वो रोशनी कैसी। यूरेनस कहता है पता नहीं, पर लगता है कि उसकी ताकत हमसे बहुत ज्यादा है। फिर हमें एक शेर जिम्बा को दिखाया जाता है। उसके पैरों के नीचे हमें कैन को दिखाया जाता है जो कि काफी डरा हुआ होता है। एक जंगली जिम्बा शेर की तरफ आ रहा होता है। शेर कैन को अपने पेट में बैठाता है। शेर एक जिम्बा को पीछे धकेल देता है और उसके सर में अपना पैर दे मारता है। इस वजह से वो जिम्बा मर जाता है। ऐसे ही वो दोनों जंगली जिम्बाओं को हरा देता है। शिबुकी और यूरेनस भी यहाँ पर आ जाता है। शिबुकी कहता है वो तो एक जिम्बा है। उसके बाद यूरेनस कहता है मैंने पहली बार ऐसा जिम्बा देखा है। उसके बाद शिबुकी कहता है वो तो एक गोल्डन जिम्बा है, बहुत ताकतवर होता है, क्या वो वही लड़का है। उसके बाद यूरेनस कहता है हाँ वही है, कमाल है वो लड़का उस जिम्बा के साथ इस तरह कनेक्ट कर पाया, इसका मतलब वो लूजर नहीं है। तो यही पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।